सफाई वाला हुक्मरान बनकर औकात भूल गया। न्यू इंडिया इज डेंजरस, न्यू इंडिया कम्स इनटू योर होम एंड किल्स यू। ये कहना है पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन मुनीर अकरम साहब का। एक तरफ पाकिस्तान के सियासतदान भारत की तरक्की के गुण गा रहे हैं और दूसरी तरफ यूएन में पाकिस्तान के एम्बेसडर ये कह रहे हैं कि इंडिया बड़ा खतरनाक हो गया है। इसने फिर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की, जहर निकाला। कहना यह था कि पाकिस्तान के हाथ में 70 साल से बॉम्ब का गोला होता था और अब कशकोल होता है। हमने तो देखा इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसका रिप्लाई भी दिया गया। डॉक्टर जयशंकर ने इसका जवाब दिया। हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में अगर बात करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा मुंह तोड़ेंगे कि फिर ये मुंह बात करने के काबिल नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी साहब। उसके चंद घंटे के बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक स्पीच की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तुम दहशतगर्दी करके भागोगे। अब खाली बॉम्ब का गोला नहीं रहा है नरेंद्र मोदी, ये एटमी गोला बन चुका है। हमारी शराफत और खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझना। अभी जो हालात बने हुए हैं यकीन करिए तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है। अगर पाकिस्तान ने बॉम्ब का ये गोला चला दिया ना तो मोदी जी फिर आपकी सारी नौटंकियां 1 सेकंड में बल्कि नैनो सेकंड में खत्म हो जाएंगी। ये है इंडियानोमी। Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit. This new India is a dangerous entity. ये आपने उनका जो भी उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। उनकी एक लंबी तकरीर थी लेकिन उसका क्रक्स ये कि उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया के वजीर आजम ने कहा था तो उन्होंने कहा कि ये अब डेंजरस एंटिटी। अब देखिए इसके अंदर असल में ये बात क्या हो रही है। आप जानते हैं कि कुछ दिन से ये चल रहा है और ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हलाकतें हुई हैं, कोई 13-15 के करीब 13-15 के बीच ये वाली हलाकतें कही जा रही हैं। बार बार 13 का फिगर आता रहा कि 13 ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर जगह जगह चौराहों सड़कों पर मारे गए जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से जो कश्मीर में जिहाद किया गया, जम्मू कश्मीर में जिहाद किया गया उससे जाकर मिलता था। वो वहां पर मुजाहिदीन कहलाया करते थे और उस जिहाद में वो हिस्सा लेते रहे, या वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जाके जुड़ता था कि या वो पहले उनके लिए काम करते थे या उसके बाद जो है अंडर कवर चले गए वगैरह वगैरह के जो कि ऐसी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके हवाले से जो है एफएटीएफ में भी नाम जाता रहा और ये सब चलता रहा कि जनाब दहशतगर्दी जो है वहां से हुई है। अच्छा, अब इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो रिप्लाई आया मैं आपके सामने वो भी रखे देती हूँ, जो कि रिपब्लिक टीवी जो है उसके ऊपर मैंने ये पढ़ा और ये कहा गया कि डॉक्टर जयशंकर ने अभी ही एक स्पीच की है। उसके चंद घंटे के बाद जब ये चीज सामने आई तो उसके चंद घंटे के बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से एक स्पीच की गई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर तुम दहशतगर्दी करके भागोगे तो सही सलामत वापस नहीं जा सकोगे या ये भूल जाओ कि यू वुड बी सेफ देयर। ये क्या कहा आप जरा देख लीजिएगा, आप खुद ही सुन लें। Output is very different. Don't think because you've done something and run away to that side that you are safe there. You will not be safe there. It may not. You will not be safe across the line of control. You will not be safe across the international boundary. So there was a very, very clear, direct message out there, and I think the people to whom that message was intended to be sent. जिन तक मैसेज पहुंचना था पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जिनके लिए ये मैसेज है उनको पता चल जाएगा, उन तक ये मैसेज पहुंच गया होगा। ये डॉक्टर जयशंकर ने कहा और मैसेज क्या है कि अगर आप दहशतगर्दी करेंगे और आप भागकर चले जाएंगे तो आप ये भूल जाएं कि आप महफूज रहेंगे या सेफ रहेंगे। दूसरी तरफ एलओसी का भी उन्होंने कहा कंट्रोल करके चले जाएंगे या दुनिया में किसी भी जगह पर इंटरनेशनल बॉर्डर आप कोई क्रॉस करके जाएंगे तो आप सेफ नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको सेफ नहीं रहने दिया जाएगा, यानी ये कि दहशतगर्दी होगी तो उसका बदला लिया जाएगा या अब नहीं छोड़ा जाएगा। तो जो मुनीर अकरम साहब ने बात की है उन्होंने उसमें ऐसे कंट्रीज का भी जिक्र किया जैसे कि कनाडा है कि जनाब कनाडा में जो है ये जो कत्ल हुआ जगह और इस तरह की दुनिया में उन्होंने कुछ नाम लिए कि ये जो कत्ल हुए हैं इसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो पाकिस्तान का जाहिर है कि उन्होंने खासतौर पर ये कहा कि अब इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है। अगर आप मेरा तजिया इसके ऊपर चाहते हैं तो मेरा एनालिसिस, मेरा तजिया ये है कि जो ये बात की गई कि न्यू इंडिया इज वेरी डेंजरस, न्यू इंडिया इज डेंजरस, तो देखिए आपका पड़ोसी तो उस वक्त ही बहुत खतरनाक हो जाता है कि जब वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन जाए और आप दिवालिया होने के करीब हों। आपका पड़ोसी तो उस वक्त ही बहुत खतरनाक बन जाता है कि जब आप आईएमएफ के सामने नाक रगड़ रहे हों और आपका पड़ोसी स्टॉक एक्सचेंज में 5 ट्रिलियन क्रॉस कर जाए। आपका पड़ोसी, आपका नेबर तो उस वक्त ही बहुत खतरनाक हो जाता है कि जब पूरी दुनिया के डेलीगेशंस वहां पर जा रहे हों और वहां पर पूरी दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही हो और आपको खाने के लाले पड़े हों। आपका पड़ोसी, आपका नेबर तो उस वक्त ही आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है कि जिस वक्त आपका और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं रहता, आपका और उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी भी इसी बीमारी में मुब्तला है। वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ इसकी जो नौटंकियां हैं, बकवास है, पूरा साल चलती रहती है, मगर भारत में इलेक्शन करीब आते ही इसका मरज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। दिमाग इसका आपको पता है कि ऑलरेडी खराब है, लेकिन इसे ये पता है कि भारत के इलेक्शंस में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात का चूरन जो है ना, मंचन बहुत ज्यादा बिकता है, इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ खूब बकबक करता है। और इस बार ये जो आप देख लें हरियाणा में इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए इसने फिर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास की, जहर निकाला। कहना यह था कि पाकिस्तान के हाथ में 70 साल से बॉम्ब का गोला होता था और अब कशकोल होता है। तो मैं इस
नरेंद्र मोदी को आज इस प्लेटफॉर्म से बता देना चाहती हूँ, जवाब देना चाहती हूँ इस बात का बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के बारे में जब भी बात करें तो जुबान संभाल कर बात करें, क्योंकि तुम्हारा ये टुक टुक करता नाम नेहात शाइनिंग इंडिया नहीं है, बल्कि बर्निंग इंडिया कहना चाहिए। शाइनिंग इंडिया कहते हो जहां तुम्हारी बकवासियात को भाषण समझा जाता है। हमारे प्यारे पाकिस्तान के बारे में अगर बात करोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ऐसा मुंह तोड़ेंगे कि फिर ये मुंह बात करने के काबिल नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी साहब, ये गुजरात नहीं है कि जहां के बेबस निहत्थे मुसलमानों को तुमने खून में नहलाया और आग में जलाया। ये पाकिस्तान है, मेरा प्यारा पाकिस्तान, 25 करोड़ मुसलमानों की आबादी वाली एटमी रियासत। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंतखाबी जो आइटम है ना, उसके लिए मत भूलो कि बॉम्ब का गोला अब खाली बॉम्ब का गोला नहीं रहा है नरेंद्र मोदी, ये एटमी गोला बन चुका है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप देख रहे हैं इंडियानोमी।